नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार के साथ, जो पारस एचएमआरआई में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यानी कि किडनी से जुड़ी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके उपचार इन्हीं के पास मिलते हैं। इसके साथ साथ वो काफ़ी जाने माने ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर साहिब से आज हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, मगर आप ये वार्तालाप सुने उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी कोई भी ज़रूरी वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही रहेगा कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है ये आखिर होती क्या है? जैसा कि आपने नाम बोला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे छोटे गुब्बारे टाइप का जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल पानी भरे हुए गुब्बारे बन जाते हैं। उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। जनरली ये एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब फैमिलियल डिजीज़ है। ऑटोजोम तो क्या है कि आपके जैसे फादर मदर में हो या फिर और उसके ऊपर के लेवल के जैसे दादा दादी नाना नानी ये लोगों में हो, उसके कारण नीचे के जनरेशन में ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी एक इंसान के शरीर को किस तरीके से प्रभावित करती है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जनरली जैसा कि मैंने कहा एक आनुवांशिक बीमारी है और इसके बचपन से ही आपके जेनेटिक में ही ऐसा है कि धीरे धीरे किडनी में छोटे छोटे सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और सिस्ट केवल किडनी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे आपके हर एक ऑर्गन में सिस्ट बनते हैं। जैसे लीवर में सिस्ट हो जाते हैं, फिर ब्रेन में भी कहीं कहीं सिस्ट हो जाते हैं, और सभी जगह जैसे पैनक्रियाज में सिस्ट हो जाते हैं। तो बहुत मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, इसको ये नहीं पता है, ये सबको इन्वॉल्व करता है, हर एक बॉडी के ऑर्गन को। किडनी को कुछ ज़्यादा ही ये इन्वॉल्व करता है, जिसके कारण किडनी फेलियर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को डायलिसिस पर भी जाना पड़ जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बहुत सारे शरीर में और भी अंगों को इफ़ेक्ट करता है, तो इससे क्या शरीर में और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती है? जनरली जैसे कि एक आनुवांशिक बीमारी होने के नाते धीरे धीरे किडनी को इन्वॉल्व करना शुरू करता है। तो क्या है, किडनी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, इसके कारण किडनी का इफेक्टिव जो एरिया होता है, काम करने वाला एरिया, वो बहुत ही कम हो जाता है और कंप्रेस्ड हो जाता है, जिस कारण किडनी काम करना बंद कर दिया। ब्रेन में जैसे है कि कभी कभी ब्रेन में भी सिस्ट हो जाते हैं, तो ब्रेन में सिस्ट होने के कारण क्या हो सकता है कि रप्चर हो सकता है, जिस कारण ब्लीडिंग हो सकता है, तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इस टाइप का हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ठीक है। लीवर में भी बहुत सारे सिस्ट हो जा सकते हैं, तो लीवर के भी प्रॉब्लम हो सकती है। किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है? जैसा कि आपने बताया कि ये फैमिली में रन करती है, तो क्या फैमिली में अगर किसी के रन नहीं कर रही है बीमारी, तो इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ का खतरा हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि ये फैमिली में रन करती है, तो डिफिनेटिव फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं है तो बहुत ही कम चांस है, लेस देन 1%, बहुत ही कम है। तो फैमिली हिस्ट्री कभी कभी होता है क्या कि आपके पता ही नहीं है कि जैसे गांव में रह रहे हैं मम्मी पापा, उन लोगों ने कभी टेस्ट कराया नहीं, उनका डेथ हो गया, आपको पता ही नहीं है, या आपके दादा दादी जिनको पता ही नहीं है किस कारण से डेथ हो गया, हो सकता हो उनको पॉलीसिस्टिक किडनी हो। तो ये कारण हो सकता है कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री आपको नहीं मिले। बट एज ए जनरल नोट, इसको फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और इसको हम लोग अगर शुरू से ही कंट्रोल करें, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होने पर क्या होता है कि आपका हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट, तो हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, और मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का जनरली हाइपरटेंशन ही होता है। हाइपरटेंशन के कारण आपका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण डेथ की रेट बढ़ जाती है। तो आप अगर शुरू से अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें इनिशियली, जैसे अभी तो आ रहा है कि आप शुरू से बचपन से ही अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें दवाइयों के द्वारा, तो आप बहुत हद तक इस रोग के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये आनुवांशिक बीमारी है, स्लो जरूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इलाज भी नहीं करवाते और उनकी इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को पता नहीं रहता। तो ऐसे में एक व्यक्ति अपने शरीर में किन लक्षणों का ध्यान दे सकते हैं जिनसे उन्हें समझ में आए कि ये बीमारी है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है? और डायग्नोसिस के लिए बेसिकली दो टाइप से जा सकते हैं। एक, जैसे कि आपको पता है कि मेरे भाई बहन या फिर मेरे मम्मी पापा या फैमिली में किसी को अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है,
तो मैं अपना खुद से बीच बीच में टेस्ट कराऊं। टेस्ट कराने के लिए सिंपल है कि अल्ट्रासाउंड कराऊं। अगर अल्ट्रासाउंड रेगुलरली कराऊं, जैसे 30 साल के बाद या 20 साल के बाद से ही मैं रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराऊं, तो अगर पता चल जाए कि हाँ भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, मेरे में भी आ रहा है, जनरली 50% को ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% को हो। फैमिली में अगर हो रहा है तो जनरली 100% को हो, तो 50% को ही चांस रहता है होने का। तो हम लोग उस समय देख लेंगे कि हाँ भाई लाइक अगर 30 साल में ही पता चल गया तो हम लोग शुरू से ही उसका इलाज शुरू कर देंगे, ताकि डिजीज़ स्लो हो। जैसा कि नॉर्मल, जैसे किसी का अगर लाइफ 70 से 80 साल है, 70 साल तक 80 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो किडनी की, तो ठीक है, आपका लाइफ ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए अगर 40 साल तक आपने अल्ट्रासाउंड कराया, लाइक 40 साल तक अगर उसमें कोई सिस्ट नहीं आया, तो मतलब आप बचे हुए हैं, आपको अब नहीं होगा। अगर होना रहता है तो 40 साल के भीतर ही आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लीजिए। दूसरा आपने क्या पूछा था एक और? ये कि लोग किन लक्षणों का ध्यान रख सकते हैं अपने शरीर में, जिनसे उन्हें ये समझ में आए कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए अब? डॉक्टर के पास एक तो फैमिली हिस्ट्री है तब आ सकते हैं। दूसरा है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होने पर आपको क्या होगा कि बीपी की शिकायत रहेगी, हाइपरटेंशन, बीपी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, यूरिनरी प्रॉब्लम होगा। इनिशियली क्या होता है कि शुरू में ज़्यादा पेशाब होता है, बार बार सिस्ट की टेंडेंसी रहती है कि रप्चर होता रहता है, रप्चर तो उससे ब्लीडिंग होगा, तो पेशाब में बार बार खून होने की संभावना, मतलब यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहेगी, ठीक है। और आपका सीरम क्रिएटिनिन जो कि मार्कर है किडनी फंक्शन का, वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो ये सब टेस्ट और ये सब लक्षणों के कारण हम पता कर सकते हैं कि हमारे में किडनी की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है। डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली आपको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन या फर्दर टेस्ट कराने पड़ेंगे। जी। अब एक अहम सवाल ये रहेगा कि इसके जो मरीज़ हैं उनके लिए इलाज क्या उपलब्ध हैं? इनके लिए इलाज है कि आप किडनी के डिजीज़ प्रोग्रेशन को स्लो करें। आप रोक नहीं सकते हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ है, ये आपके डीएनए में है, ठीक है। तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, बहुत सारी अभी कुछ नए ट्रायल्स आए हैं, बहुत सारी नई दवाइयाँ आई हैं, जैसे कि टोल्वेप्टन का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। वो सब कुछ दवाइयाँ हैं, वो भी किसी खास स्टेज पे ही, जैसे लास्ट स्टेज में अगर कोई आ जाता है, जैसे किडनी की बीमारी होते पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होते अगर वो लास्ट सीकेडी स्टेज 5 में पहुंच गया, तब हम लोग वो दवाई नहीं दे सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आता है तो उस कंडीशन में हम लोग उस दवा को दे सकते हैं, जिसके कारण सिस्ट का प्रोग्रेशन जो है बड़ा होना वो स्लो हो सकता है। अब एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही पूछना चाहूँगी कि इसके जो मरीज़ हैं इस बीमारी के, उन्हें किन बातों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खास ख्याल रखना चाहिए? इनके बेसिकली किडनी के प्रॉब्लम होने के बाद बहुत लोगों को यूरिन बहुत होता है इनिशियली, तो लोग को लगता है कि मैं नहीं, मेरा तो यूरिन बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी यूरिन ज़्यादा होने से ट्यूबुलर डिफेक्ट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम को। दूसरा है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन मरीजों में, तो वो आपको बीपी अच्छे से कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नमक वगैरह की मात्रा और प्लस क्या कहते हैं प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अभी एक नया थ्योरी आया है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के जो मरीज़ हैं, अगर वो ज़्यादा पानी पिएं तो देखा गया है कि कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जिसके कारण सिस्ट का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। तो ये भी एक थेरेपी में आ गया है कि आप 2.5, 3 या 4 लीटर पानी पिएं पर डे, तो वो भी प्रोग्रेशन को स्लो करता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिब ने जितनी बातें बताई हैं उन्हें आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आप अपने शरीर में नोटिस करते हैं तो सीधा अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जितनी जल्दी ये बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी, आपका इलाज उतना ज़्यादा आसान बनता जाएगा। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर एकदम सतर्क रहें, ताकि आप बीमारी के जो लक्षण हैं उन्हें तब ना पहचानें जब वो अपने अंतिम स्टेज पर आ चुकी है। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।